हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? राज परिवार को किसकी नज़र लगी? आइए जानते हैं। क्या सचमुच इस फैमिली को किसी की नज़र लगी है या इन्हीं के कर्मों का फल है, या फिर ये लोग जितना सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली को दिखाते हैं, हर एक बात दिखाते हैं, तो हो सकता है नज़र लगी हो। क्या है, चलिए बात करते हैं। कल आंटी का वीडियो आता है और आंटी जैसे सब लोग जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। इनका मिस्टर राज का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, सचिन मनीषा का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसा कि उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब चल रही थी और वो इतना लंबा सफ़र करके आते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसा उनकी मम्मी ने बताया है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उनको कुछ जॉन्डिस प्रॉब्लम है, उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है और प्लेटलेट्स में भी कुछ कमी आ गई है। वो स्कूल गए थे और वहाँ भी शायद वो कमज़ोरी से गिर गए थे या बेहोश हो गए थे, ऐसा आंटी ने हमें बताया। तो हम सब विश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने व्यूवर्स को आके बताएं, अपने व्यूवर्स से बात करें, क्योंकि उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ्रेंड, अब बात करते हैं नज़र की। कल बाबू, इनके छोटे बेटे का एक वीडियो आता है, उसमें वो बोल रहे होते हैं कि उनकी फैमिली को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि उनकी फैमिली में एक के बाद सब लोग बीमार हो रहे हैं। उनकी वाइफ, उनकी भाभी, उनका भाई, छोटू, निशा, मतलब सभी लोग बीमार हो गए हैं, नज़र लग गई है। तो इसको नज़र, मेरे हिसाब से तो इसको नज़र लगना नहीं बोलते हैं। ये पूरी फैमिली का जो है लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी है। पहले तो इन लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि इन लोगों ने ये जो वीडियो बनाना, वाईटी, ब्लॉगिंग, इसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है। बाकी सब कुछ इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। इन लोगों का कोई उठने का, सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है और ना ये लोग कुछ हेल्दी खाते हैं। इनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है पूरा। आंटी भी कल रात को पूजा पाठ कर रही थी और बोल रही थी कि बाहरी हवा आ जाता है। ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि दशहरे के टाइम में कुछ बुरी नज़र और नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो इसलिए वो अपना दिया बत्ती धूप सब अपने घर में दिखा रही थी। वो तो चलो अच्छी बात है, वो दिखाना भी चाहिए, लेकिन पहले अपने आप में सुधार कीजिए और दूसरों को गलत बोलना बंद कर दीजिए। आपके घर ये जो आपके बेटे बीमार हुए हैं, इनके ये रातों रात बीमार नहीं हुए हैं। सभी ने देखा है इनको कि ये कितना, इनका जो रूटीन होता है कितना अनहेल्दी होता है। ये लोग 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, देर रात तक ये लोग वीडियो एडिट करते हैं। ये लोग सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं खाते, इनका बेटा टाइम पे खाना नहीं खाता, और खाना भी खाता है तो क्या खाते हैं मिस्टर राज? दाल चावल और आलू भुजिया डेली डेली खा के कोई हेल्दी रह सकता है क्या? उनको ना कभी कोई फ्रूट खाते हुए देखता है, ना कभी कुछ। या तो वो पिज़्ज़ा खाते हैं या वो KFC में जाके KFC में अपना चिकन या जो भी वो खाते हैं, मोमोज़, चाउमीन। इनके घर में डेली शाम को चाउमीन, मोमोज़, इस तरीके के फ़ास्ट फूड आते हैं और पूरी फैमिली एंजॉय करती है। इन लोगों की लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस भरा हुआ है। इन लोगों का कोई मेंटल पीस नहीं है। स्पेशली बात करें तो इनके बड़े बेटे सचिन का, वो इधर उधर दिन रात कंट्रोवर्सी करना और वीडियो व्लॉगिंग के चक्कर में इतना लंबा लंबा ट्रैवल करना। और जब ट्रैवल में ये इतना लंबा लंबा जाते हैं बाय कार, 4 व्हीलर से, तो ये रास्ते में ये क्या ही खाते पीते होंगे। ढाबे में रुकते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, इनका नींद पूरा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को आप मानिए, उस पर काम कीजिए, ना कि नज़र लग गई और रोना गाना कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पहले आप लोग अपने अपने ऊपर काम कीजिए। आपका छोटा बेटा भी देर तक रात को जगता है। आंटी कहती है कि मेरी बहुएं सुबह जल्दी उठनी चाहिए। कहाँ से उठेंगी जल्दी? रात रात भर तो आप लोग वीडियो एडिट करना, लेट से सोना, और तो सुबह तो नींद नहीं खुलेगी ना, तो कहाँ से हेल्दी होगा?
सॉरी, बच्चे आपके कहाँ से हेल्दी होंगे, आप कहाँ से हेल्दी होंगे, सब बीमार रहेंगे। और एक बात, आजकल मौसम भी बदल रहा है, तो उस वजह से हर घर में लोगों को फीवर, जुखाम, ये सारे घरों में हो ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इनके यहाँ ही ये सब हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको पता है इनके यहाँ फ्रूट्स खाने की कोई कमी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स भरा रहता है, फ्रूट्स भरा रहता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दोनों बहुएं बीमार, दोनों बेटा बीमार। पैसे कमाने के चक्कर में सब अंधे हो गए हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। आता है एप्पल भी आता है। इनकी बड़ी बहू एक दिन दिखा रही थी कि ये देखिए, हम अपने रूम में एप्पल रखे हैं, लेकिन एप्पल कौन खाता है? एप्पल चूहा जी खाते हैं आके। ड्राई फ्रूट्स कौन खाता है? चूहा जी खाते हैं। इनके यहाँ का ना खाना खा खा के चूहा हेल्दी हो गए और ये लोग चूहा जैसा हो गए। सॉरी फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब था कमज़ोर हो गए। फ्रेंड, आप लोग ही बताइए कि डेली दाल चावल और आलू भुजिया खा के कोई इंसान हेल्दी रह सकता है क्या? ना कोई ग्रीन वेजिटेबल खाता है, ना कोई इनके ये जो बोलते हैं सचिन हैं, वो कोई फ्रूट्स खाते हुए उन्हें देखा जाता है। और खाने के मामले में तो वो इतने चूज़ी हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़। किसी के घर भी जाते हैं, वहाँ भी ये एडजस्ट नहीं कर पाते। मतलब खाने को लेकर ये इतना ज़्यादा किच किच करते हैं। और इतना ज़्यादा इस फैमिली में स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैंने कहीं भी नहीं देखा। इनका आपस में भी स्ट्रेस और दुनिया भर का टेंशन ये लोग लेके बैठे रहते हैं। ये लोग तो मैं क्या बोलूँ, जो इनके बड़े बेटे हैं। ये इंसान पैसा तो खूब कमा रहा है, लेकिन पैसे के चक्कर में इसने अपना पूरा शरीर ख़राब कर लिया है। बस दिन रात दुनियादारी, पंचायती, इधर का उधर का, कंट्रोवर्सी। अरे इतना ध्यान अपने ऊपर और अपनी बीवी पे देते तो आज इतने हेल्दी होते। और भी यूट्यूबर्स हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा ही कमा रहे हैं, पर उनका भी लाइफस्टाइल देखो ना आप, कितना हेल्दी हैं, कितना खुश रहते हैं वो लोग। और ना ही वो लोग इतना कंट्रोवर्सी करते हैं और ना ही इतना हाईलाइट करते हैं अपनी फैमिली को, तो वो लोगों की नज़र में भी नहीं आते हैं। और आते भी हैं तो एक पॉजिटिव वे में आते हैं। और ये जो फैमिली है, ये इतना ज़्यादा शो ऑफ करती है, इतना ज़्यादा एक छोटी छोटी चीज़ों को दिखाती है कि सबकी नज़र में आती है। तो अब तो नज़र में आ गई तो आप उसको नज़र बोलिए या फिर कुछ और। कहते हैं कि अगर आप खुश हो, आपका मेंटल पीस अच्छा है, तो आप वैसे ही स्वस्थ हो। लेकिन इनके यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये लोग कभी खुश दिखते हैं और इनका मेंटल पीस तो पता ही है किस लेवल पे है। सब के सब परेशान और दुखी रहते हैं। इनके यहाँ खाना आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ऑयल में बनता है। मतलब कोई बोलते हैं ना कि हेल्दी फूड और न्यूट्रिशन का कोई तालमेल ही नहीं होता इनके यहाँ। हरी सब्जियाँ बनती हैं तो वो भी कहा जाता है कि अंकल के लिए, क्योंकि सब लोग इनके यहाँ अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं। कोई रोटी, कोई चावल, कोई ये सब्ज़ी नहीं खाता, कोई वो सब्ज़ी नहीं खाता। तो अंकल की बात करें तो मुझे इनकी फैमिली में एक अंकल ही हैं जो रूटीन में, डिसिप्लिन में, टाइम टेबल, सोना, खाना और उनका सही रहता है। वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में भी नहीं पड़ते, वो अपना अपना काम में बिज़ी रहते हैं। तो आप देखिए, अंकल के लिए आपने बहुत कम ही सुना होगा कि अंकल बीमार हैं, और भगवान करे अंकल ऐसे ही स्वस्थ रहें। अंकल अपना सुबह जल्दी उठते हैं, हेल्दी खाते हैं। फ्रूट्स भी इनकी बहुएं काटती हैं तो बोलती हैं कि पापा जी के लिए काट रहे हैं। मतलब फ्रूट्स भी कटता है तो अंकल खाते हैं। हालांकि सब लोग खाते होंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन हमने जो देखा है वो अंकल का जो लाइफस्टाइल है, अंकल का खाना पीना है, वो मुझे इनके घर में अंकल का सही लगता है। तो अंकल का हम सुनते भी बहुत कम है, लेकिन सब के सब, एक जो वो छोटू आया है वो भी इनके साथ रह रह के एक ब्लॉगर बन गया है। दिन भर कैमरा लेके घूमता रहता है, इनके साथ साथ ट्रैवल करता है। और उसका बेचारे का भी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर इन लोगों ने क्या लाइफस्टाइल कर दिया है। वो भी पूरे साल इनके साथ ट्रैवल करता है, रात रात तक जगना, इन्हीं के जैसा खाना। वो बच्चा भी बीमार हो गया था। फ्रेंड, ये लोग बोलते हैं कि छोटू स्कूल जाता है, छोटू पढ़ाई करता है। कभी किसी ने छोटू को स्कूल जाते देखा, पढ़ाई करते देखा?
आप लोग क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं? उसको स्कूल भेजिए, वो हमेशा गेम, आंटी ने ही कल दिखाया था वीडियो में कि वो गेम खेल रहा था। इनका बेटा भी बैठ के गेम खेल रहा था। ज़रूरत ही क्या है कमाने की, बाहर जाने की, काम करने की, जब घर बैठे ही पैसे आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं छोटू की, तो छोटू पढ़ने की उम्र में दिन रात गेम खेलते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। तो उसको थोड़ा उस पर लाए हैं, तो आप वीडियो बनवाइए, लेकिन उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। उसके खाने पीने पर आप ज़रूर ध्यान देते होंगे, ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे तो वो आप लोगों की तरह ही बन जाएगा कि पूरा यूट्यूबर बन जाएगा, एक कैमरामैन बन जाएगा, और पढ़ाई तो उसकी गई। बात रही आपके दोनों बहुओं की तबीयत ख़राब रहने की, तो नज़र तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो लोग बाहर जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, ये बात शुरू से कहा जा रहा है, तो उनकी तबीयत ठीक रहती है। घर आते घर का, मैं तो बोलूँगी घर का माहौल अच्छा नहीं है, टोका टोकी, टाइम टेबल, अंकल ने खुद कहा कि हमारे यहाँ का टाइम टेबल ही ख़राब है, तो इसलिए ये लोग बीमार रहती हैं। उन्होंने इस बात को एक वीडियो में बोला था। तो पहले आप अपना टाइम टेबल ठीक कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, देखिए कि आप लोग कहाँ गलत है, फिर ये नज़र और ये सब बाद में बोलिएगा। बहुओं को भी काम करना पड़ता है, वीडियो बनाने का प्रेशर होता है, एडिटिंग, सब कुछ घर का काम। और काम हालांकि आपके घर में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ये वीडियो बनाने के चक्कर में ज़्यादा प्रेशर हो जाता होगा उसी काम का, तो उसको बीमारी का नाम दे दिया जाता है। और एक बात, ये है आंटी के लिए। आंटी, पहले भी मैंने सबने बोला आपको, और कई वीडियो में ये बातें बोली जा चुकी हैं कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को बद्दुआ देती हैं। देखिए, आपके घर में अच्छा नहीं हो रहा कुछ भी, आप लोग खुद दुखी हैं, परेशान हैं, बद्दुआ किसी को दो तो बद्दुआ खुद लौट के आती है। तो आप बड़ी हैं, समझदार हैं, तो आप कोशिश किया कीजिए कि किसी को बद्दुआ ना दें, क्योंकि फिर किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन आप देख लीजिए, आज आप ही के घर में सब लोग परेशान हैं, तो आई होप कि आपके घर में सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, ये जो आप सचिन है, जो आपके बड़े बेटे, तो ये भी सबका बहुत दिल दुखाते हैं, सबको बहुत रुलाते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं। अभी भी संभल जाइए, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी बोला था इस बात को। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, खूब स्वस्थ रहिए। किसी को आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, हर एक छोटी बड़ी बात को दिखाते हैं, तो फिर आप लोगों को बोला जाता है। और आप अभी तो आपकी तबीयत ख़राब है, तो भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी अपने रूटीन में आ जाएं। और हाँ, बातों को ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा। जो भी हो रहा है ना, आप किस लिए रो रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं, तो इसको ज़रूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। आपके साथ साथ आपकी बहन को भी बहुत हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को सुलझाइए। आप अगर सच में आप उसको अपनी बहन मानते हैं, सच में आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो मैं कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन को थोड़ा सा भी हेट कमेंट मिले। वो अपनी लाइफ में आगे जा रही हैं, खुश हैं, आप भी खुश रहिए और इन सब चीज़ों को ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे नज़र की। तो नज़र का यही एक समझ में आया कि इनकी फैमिली में कोई नज़र वज़र नहीं है। ये फैमिली है, ये फैमिली का पूरा रूटीन, टाइम टेबल, खाना पीना, सोना उठना बैठना, इनका कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। और वैसे भी ये फैमिली हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों पे ही ब्लेम डालती है, दूसरों को ही गलत बोलती है। ये जो घर में दो बहुएं हैं, इनकी कोई एज नहीं है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि अभी से बूढ़ियों की तरह कमज़ोर, दुबली पतली, हर टाइम बीमार रहना। इनको तो एक्टिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, पर सब के सब दुखी हैं। तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को अपना टाइम टेबल कैसे ठीक करना है, कैसे खुश रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आंटी तो बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, तो आप लोग उस पर बैठ के काम कीजिए, लोगों को ब्लेम करना बंद कीजिए। ये नज़र वज़र, इन सब चीज़ों पर से ऐसी चीज़ों पर से भरोसा करना बंद कीजिए। और ये प्रिंस जो नज़र बोल रहे थे ना, तो आप क्या करते हैं? आप तो पूरा दिन घर में बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं।
अब बाहर निकलिए, अपना काम वाम कीजिए। नज़र क्या होता है। और हाँ, आप लोग अपने घर की बातें जो पर्सनल हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, एक बार मैं फिर बोलूँगी कि वो पब्लिक को ना दिखाएं, उतना ही बताएं जितना ज़रूरी हो। और पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक सवाल करेगी ही। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हम सब विश करते हैं कि इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, इनके बड़े बेटे की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड, आप में से बहुत कम लोगों ने मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ जिन लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मुझे पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।